यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। बच्चे, क्या इस बात को लेकर पूर्ण समझ है कि तुम आत्मा एक एक्टर पार्टधारी हो? बस ये एक समझ किसी को मिल गई तो बच्चे आप सारी माया से निकल जाओगे, सारी माया से। जैसे वो मूवी बनती है, वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस कहाँ कहाँ जाके शूटिंग होती है, पर ये नहीं समझते कि जहाँ शूटिंग हो रही वो महल उनका है, वो घर, वो गाड़ी, वो कपड़े उनके हैं। नहीं, उन्हें इतना पता होता है यह बस फिल्म के लिए मिला है, शूटिंग के लिए मिला है। अगले सीन में कोई और कपड़े होंगे, कोई और घर होगा, कोई और गाड़ी होगी, कोई और लोग होंगे। ध्यानपूर्वक वहाँ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखो कैसे चलते हैं। बड़े बड़े महलों में जाके शूटिंग की जाती है, बड़े बड़े पैलेसेस, घर, बड़ी बड़ी इमारतें होती है जहाँ वो जाके शूटिंग करते, बड़े स्थान होते हैं, उसमें दिखाया जाता है ये सारी ज़मीन उनकी है। एक्टिंग में यहाँ से जहाँ तक नज़र जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ढेर सारे वस्त्र दिखाते हैं, अलंकार दिखाते हैं, नौकर चाकर दिखाते हैं, पर कभी वो अटैच नहीं होते उससे कि ये हमारा है, क्योंकि उन्हें पता है वो एक्टर है, ये सब वो एक्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें भी यही ज्ञान लेना चाहिए। तुम जिस घर में हो, स्थान में हो, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें एक्टिंग के लिए मिला है। वहाँ तुम्हें एक्टिंग करनी है, अपना पार्ट प्ले करना है। तुम्हारे साथ जो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं, चाचा मामा काका मित्र संबंधी, वो भी उस मूवी की तरह तुम्हारे सीन में शामिल हैं। जैसे उस सीन में बहुत सारे दूसरे एक्टर्स एक्ट्रेसेस शामिल होते हैं, वैसे इस सीन में शामिल हुए। वहाँ भी उनके कोई माता पिता बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, बच्चे बनते हैं। तो क्या वो रियलिटी में है क्या? यहाँ भी कोई तुम्हारे माता पिता बने, पति पत्नी बने, बच्चे बने, बस वो मूवी 6 मास, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में बन जाती है। तुम्हारी मूवी 100 साल की है, 1 जन्म की है। इतना ही फर्क है बच्चे। क्यों फंस गए हो? इतनी सी बात अगर बुद्धि में बैठे कि हम एक्टर हैं, पार्टधारी हैं, सबसे क्लियर। आज जो वस्त्र पहने वो भी आज के ड्रामा अनुसार एक्ट करने के लिए वस्त्र मिले हैं, एक्टिंग करने के लिए वस्त्र मिले हैं, पार्ट बजाने के लिए वस्त्र मिले हैं। और क्या है बच्चे? देखो, विचार करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो, सारी समझ की बातें हैं बच्चे। इन बातों को समझो। आप समझते नहीं, आपने सब मेरा मेरा कर लिया। मैं जिस तन में बैठा हूँ, मैं पार्टधारी हूँ ना। जिस तन में यहाँ बैठा हूँ, ये मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ जिससे मुरली सुना रहा हूँ, क्या मेरा है? नहीं मेरे बच्चे, ये लैपटॉप मेरा नहीं है। समझ है बच्चे? ये तो पार्ट के लिए मिला है। समझो इन बातों को। ये वस्त्र मेरे नहीं है, पार्ट के लिए मिले। ये वस्त्र भी पार्ट के लिए मिला है, पार्ट बजाने के लिए। ये घर, यह व्यवस्था, ये सब पार्ट का हिस्सा है बच्चे। कहाँ मेरा मेरा करते बैठे हो हर बात को लेकर? समझ की बात है। उनके उस सीन में बाकी सब शामिल होते हैं, मेरे इस सीन में आप शामिल हो। आपको भी मैं पार्टधारी ही देखता हूँ, जो अपना कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ भी नहीं। इसमें समझना है बच्चे।
अगर आपको इस कलयुग से निकलना है तो बच्चे अपने को एक्टर समझो, पार्टधारी समझो। आप इस कलयुग से निकल जाओगे, किसी में भी बुद्धि नहीं अटकेगी। कोई आके कहता है माँ, तो उनको लेकर माँ का पार्ट मिला है। कोई आके कहता है पिताजी, तो उनको लेकर पिता का पार्ट मिला है। इतना फर्क है बच्चे। उस मूवी में जैसे होता है वैसे ही इस मूवी में चल रहा है। एक ही एक्टर उस मूवी में पिता होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का मित्र होता है, कोई बॉस होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है, समाज में कोई बड़ी व्यक्ति होता है मूवी में। उसी प्रकार से तुम्हें रोल मिले हैं। तुम क्यों पकड़ के बैठे हो? हम माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। बच्चे ये सब माया है, इससे हट जाओ, एक्टर के कॉन्शियसनेस में आ जाओ। फिर बच्चे पता चलेगा कैसे चलना है, क्या करना है। होश में आ जा बच्चे। यह संगम पर जो चल रहा है वो भी पार्ट है, पर रियलिटी है। 4900 साल तुमने जो बजाया, या संगम पर चलते लौकिक में जो तुम बजा रहे हो, वो सब बच्चे ड्रामा है, वो रियलिटी नहीं है। उसे रियलिटी नहीं कह सकते, वो पिछले कल्प के ड्रामा से बना है। बच्चे इस कल्प के ड्रामा से, संगम से क्या बन रहा है देखो। यहाँ के संगम से अगला तुम्हारा कल्प बन रहा है, ड्रामा बन रहा है। देखो, विचार करो, कहाँ अटके हो। भले मैं कभी डांट लगाता हूँ, रुद्र में बात करता हूँ, मैं यही समझता हूँ मेरा पार्ट है। अभी भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा पार्ट है। रियलिटी है ही है, पर मैं पार्ट समझकर चलता हूँ। इस कारण तुम में से किसी ने उठाया नहीं उठाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, विचार करो अपने से, पार्टधारी हो ना। देखो कहाँ अटकी है बुद्धि। बहुतों की बुद्धि अपने देह और देह के संबंधियों में अटकी है। यही माया है। बच्चे, होश में आ जाओ, ध्यान में रखो। जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकती है, बार बार तुम्हें वहाँ पार्ट मिलते हैं, उनके साथ बजाने तो अटकाओ बुद्धि, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर ये कहना नहीं कि बार बार यही मेरे जीवन में क्यों, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अटकी है, तुम्हारे इस तन में बुद्धि अटकी। अगर तुम्हें ये कॉन्शियसनेस रहा तुम मेल हो, तो बार बार तुम्हें मेल तन मिलेगा। तुम्हें ये कॉन्शियसनेस रहा कि तुम फीमेल हो, बार बार फीमेल चोला मिलेगा पार्ट बजाने के लिए। मर्जी तुम्हारी बच्चे, तुम्हें तुम्हारे इस पार्ट में जो अच्छा लगता है, जहां तुम्हारी बुद्धि अटकती है, बार बार वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में मजा आ रहा है, तो वही तुम्हें बार बार मिलेंगे। मर्जी तुम्हारी मेरे बच्चे। जैसे मैंने कल कहा वैसे आज कहता हूं, जो बाबा ने कहा सुखधाम में चक्कर लगाओ, उसे याद करो। कितने घंटे कर सकते हो सुखधाम को याद? सारा दिन कर सकते हैं? आज करके दिखा सकते हैं? देखते हैं। स्वर्ग में चक्कर लगाने 2-3 घंटे। देखो मेरे बच्चे, असली डेस्टिनेशन तो वही है, शांति धाम के बाद। तो वहां हम अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाते? यहाँ इस संसार में बुद्धि क्यों रखी है? समझो इन बातों को, होश में आ जाओ। मेरी बुद्धि ना आप में है न इस संसार में है। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में है उसको ज्ञान देना है, इसमें मेरी बुद्धि है। देखो, विचार करो बच्चों, तुम यहाँ अगर खोए हुए रहोगे तो तुम्हें बार बार यहाँ ही पार्ट मिलेगा।
बुद्धि को शांति धाम लेकर जाओ, सुख धाम लेकर जाओ। ये तुम्हारा अभी का पार्ट है संगम का, कि देह सहित सब कुछ भूल कर अपने को आत्मा समझ बुद्धि को एक परमात्मा में, परम धाम में लगाना है और सुख धाम में लगाना है। ये तुम्हारा संगम का पूरा पार्ट है। क्या तुम ये करते हो? या भोजन आया बुद्धि नीचे आ जाती है, सोना है बुद्धि नीचे आ जाती है, कुछ कर्म करने हैं बुद्धि नीचे आ जाती है। बच्चे, बुद्धि नीचे आनी ही नहीं चाहिए। एक तो शांति धाम में जाए, दूसरा सुख धाम में जाए। विचार करो अपने से पूरा पूरा। जैसे आप सभी ने उत्तर दिए कि बाबा आप जितना समय कहो, मैं तो 8 घंटा कहता हूँ, तो बच्चे करो 8 घंटा, करके दिखाओ मुझे और चार्ट लेकर आ जाओ मेरे पास कि हाँ बाबा बुद्धि को 8 घंटे हमने सुखधाम में, स्वर्ग में रखा, स्वर्ग से बाहर बुद्धि नहीं आए। मेरे बच्चों, जब तक ऐसे नहीं चलते आपकी एनर्जी स्वर्ग से मैच नहीं होगी और आप जिन गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हो वो नहीं आएंगे। सूत्र समझो, परमधाम में बुद्धि लगाते हो तो संसार के सारे वस्तुओं से, पदार्थों से, अस्तित्वों से तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए जितना समय आप परमधाम में बुद्धि लगाओगे, आप अनुभव करोगे आप इस संसार से उपराम होते जा रहे हो, बाहर निकलते जा रहे हो। और कोई उपाय नहीं है यहाँ से बुद्धि को निकालने का। बुद्धि को परमधाम में रखो। अभी तक परमात्मा नहीं लाया है बीच में। परमधाम में बुद्धि गई, तुम्हें मुक्ति मिली, उसको मुक्ति कहते हैं। ध्यान में रखना। अभी परमधाम में बुद्धि स्थित करना, स्थिर करना आ गया। अभी बच्चे परमधाम में परमात्मा को याद करना है। पहले परमधाम की प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। पहले आत्मा, फिर परमधाम। जैसे बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में आ जाते हो, अपने को सितारा या लाइट समझ लेते हो, तुम्हारी बुद्धि देह सहित सभी संबंधों से निकल जाती है। पर इस दुनिया में है, क्योंकि आत्मा इस दुनिया में देख रहे हो। जैसे तुम परमधाम में चले जाते हो, तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया से निकल जाती है। ध्यान में रखना। जैसे तुम आत्मा समझकर परमधाम में परमात्मा को याद करना शुरू करते हो, तुम्हारे अनेक जन्मों के, अनेक कल्पों के विकर्म विनाश होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक पॉजिटिव ऊर्जा तुम आत्मा में आना शुरू हो जाती है, तो नेगेटिव ऊर्जा अपने आप मुक्त हो जाती है। तो बच्चे क्या हुआ? जितने भी पाप कर्म थे, उनकी जो भी ऊर्जा थी वो नष्ट हो गई परमात्मा की याद से। अभी जैसे तुम बुद्धि को सुखधाम में, स्वर्ग में लगा देते हो, तो वहाँ जो गुण चाहिए वो गुण तुम में इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे, प्रोसेस है। परमधाम से स्वर्ग में बुद्धि लगाने तक यह जो यात्रा है, यह यात्रा ही सब कुछ है। यही यात्रा है असली, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। ध्यान में रखना। समझ की बात है, पर बच्चे समझते नहीं। कभी तीर्थ क्षेत्र में गए होंगे? तीर्थ क्षेत्र में जाना मना परमधाम के बराबर है। ध्यान में रखना। दर्शन करना देवी देवताओं का मना बाबा की याद के बराबर है। और फिर मेरे बच्चे, तुम महाप्रसाद लेते हो, वहाँ की व्यवस्था में आनंद करते हो, भजन कीर्तन करते हो, वो सुखधाम की तरह है। वहाँ भी सेम यात्रा है। और तीर्थ क्षेत्र गए हो तो अपना घर बार सब तो भूल गए ना। माता पिता भूल गए, पति पत्नी भूल गए, बच्चे भूल गए, घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा सब भूल गए। तुम बस एक भक्त हो तीर्थ क्षेत्र में। तुम कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई नौकरी धंधे वाले नहीं हो, कोई परिवार वाले नहीं हो, बस एक भक्त हो। जब से तुम निकलते हो गाड़ी में बैठ जाते हो,
ट्रेन फ्लाइट में बैठ जाते हो, तुम इसी स्मृति में रहते हो तुम कोई भक्त हो, और वहाँ तुम्हें उसी प्रकार के भक्त मिले तो तुम कीर्तन करते करते गाते गाते जाते हो। सेम यात्रा है मेरे बच्चे, जो भक्ति मार्ग में है वही ज्ञान मार्ग में है। और क्या बदलाव किया है मैंने, बताओ ना जरा, कोई नई यात्रा नहीं बताई है। वहां तो तुम आसानी से भूल जाते हो, इस मार्ग पर आसानी से क्यों नहीं भूल सकते? वहां भी पूजा पाठ करते अपने घर में सबको भूल जाते हो, पर अपने घर में बाबा की याद में बैठना है तो सब याद रहते हैं। ऐसा क्यों? विचार करो। तो बच्चे ध्यान में रखना, जब तक स्वर्ग की यात्रा नहीं करते, सुखधाम की यात्रा नहीं करते, तब तक तुम्हारे कोई भी गुण इमर्ज नहीं होंगे। मैं साफ कहता हूं, भल तुम क्लीनिंग चार्जिंग कर रहे हो, सकाश दे रहे हो, तो भर रहे हो, पर इमर्ज करना चाहते हो ना, तो इमर्ज कहाँ होते तुम्हारे गुण सारे? या संगम पर होंगे या सतयुग में होंगे? तुम स्वयं सोचो। जहां इमर्ज होंगे बुद्धि से अपने आप को वहां लेकर जाओ। जब बुद्धि से वहां जाओगे गुण अपने आप इमर्ज होंगे। समझ की बात है बच्चे, ये प्रोसेस है। पहले अपने को आत्मा समझो, परम धाम में जाओ, ज्यादा देर तक बैठो, जी भरने तक बैठो, याद की जल्दी मत करो, परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। जिसने अपनी बुद्धि को परम धाम में टिकाना सीख लिया वो परमात्मा को याद कर पाएगा, याद आसानी से होगी। जिसने अपनी बुद्धि को स्वर्ग में टिकाना सीख लिया, रुकाना सीख लिया, उसके गुण, शक्तियां, दिव्य गुण जल्द से जल्द इमर्ज हो जाएंगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। देखो बच्चे, ये पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझो। पहली स्टेप है राजयोग की, अपने को आत्मा देखना, सब बुद्धि से ज्यादा समय आत्मा देखते रहना, जितना हो सके। ये प्रोसेस अगर आप 4 घंटे से ऊपर लेके जा सकते हो तो अगले स्टेप के लिए आप रेडी हो। एक दिन में 4 घंटे से ऊपर अगर आप आत्मा देख सकते हो, मैं नहीं कहता कंटिन्यूस, पर जैसे भी आप, ये आपका लगातार हो चुका है कि रोज आप कुछ भी करके 4 घंटे से ऊपर आप आत्मा देख सकते हो, सितारा, बिंदी, लाइट, तो अगले स्टेप के लिए आप रेडी हो। 4 घंटे से ऊपर आपको परम धाम को देखना है, बस उसी स्वरूप को परम धाम में इमर्ज करना है। ये दूसरी स्टेप है। अगर 4 घंटे से ऊपर आप परम धाम में स्थित रह सकते हो, अपने बुद्धि से वहां अपने आप को रख सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चे, परमात्मा को याद करना है 4 घंटे से ऊपर। फिर बच्चे 4 घंटे से ऊपर परमात्मा को याद करने के बाद 4 घंटे से भी ज्यादा बुद्धि को सतयुग में रखना है। ऐसी यात्रा है, ये कोई एक दिन में नहीं करना है। एक बार आत्मा की प्रैक्टिस करते जाना है, रोज 4 घंटे से ऊपर कुछ भी करके आत्मा देखनी है 4 घंटे से ऊपर। फिर उसी आत्मा को परम धाम में देखना है। कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। फिर उसी आत्मा को देखना है कि वो आत्मा परम धाम में परमात्मा को देख रही है, इतनी सी बात है। और फिर उसी आत्मा को देवी देवताओं के तन में स्वर्ग में देखना है। फिर बच्चे यात्रा पूरी होगी। ऐसे ही चलते रहोगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं होगा। कोई तो एक दिन डिसाइड करो कि आज 4 घंटे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। ऐसे कुछ दिन आत्मा ही चल रही है, आत्मा पक्की होगी, फिर परमधाम, परमधाम पक्का हो गया, फिर परमात्मा, परमात्मा पक्का हो गया, फिर स्वर्ग। किसी दिन एक साथ सारी बातें, 4 घंटे आत्मा, 4 घंटे परमधाम, 4 घंटे परमात्मा, 4 घंटे स्वर्ग।
16 घंटे की तपस्या होगी, फिर बच्चे बड़ा मजा आएगा। महसूस होगा कि तुम जैसे कि देवी देवता बन गए सतयुगी, यह महसूसता आएगी। पर बच्चे यात्रा ऐसी करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा। ऐसे 1-2 मिनट में नहीं होगा। और कोई कहे हमें बाबा इसको कम समय में करना है तो क्या करें? 1 घड़ी में लाओ, मिनिमम 1 घड़ी आत्मा देखना है, कैसे भी करके 24 मिनट कंप्लीट होने चाहिए आत्मा देखकर, सेकंड काउंट करके। ऐसे नहीं कि तुम 24 मिनट के लिए बैठे, बुद्धि इधर भागी उधर भागी, नहीं, एग्जैक्ट 24 मिनट होने चाहिए, सेकंड काउंट करके। सेकंड का तुमने स्टॉप वॉच लगाया है, अलार्म लगाया है और गिन रहे हो, 24 मिनट होने ही चाहिए। उसके बाद 24 मिनट के लिए परम धाम, उसके बाद 24 मिनट के लिए याद, उसके बाद 24 मिनट के लिए स्वर्ग। पर गिनकर बस ऐसे बैठे हो नहीं रहा है, बुद्धि यहाँ वहाँ जा रही, ये काउंट नहीं होगा। मिनिमम 24 मिनट का, और ऐसे करते 4 घंटे से ऊपर है। कर सकते हो तो बन सकते हो, अभी ये भी नहीं कर सकते तो नहीं बन सकते। यह राजयोग की प्रोसेस है बच्चे, विधि है, ऐसे चलना ही पड़ेगा समय निकाल कर। और मैं नहीं कहता एक साथ समय निकालो, समझो इन बातों को। एक साथ समय निकालने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके 24 मिनट कंप्लीट करो। एक के 24 मिनट कंप्लीट हुए, फिर दूसरी विधि ले लो। देखो बच्चे, कर सकते हो तो आपकी मर्जी। यहां आत्मिक स्थिति के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ बुद्धि से देखना है। वो जो सोल कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिसेस है उन्हें आप प्रयोग में नहीं ला सकते, फिर बच्चे वो हठयोग हो जाएगा। यहाँ पे वो तो बस प्रैक्टिस है, इसलिए ताकि कैसे भी करके तुम उस अवस्था में आओ। यहाँ बस बुद्धि से देखना है आत्मा को। अगर बुद्धि से देख पाए तो बच्चे आगे यात्रा होगी। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, बुद्धि कैसे शुद्ध होती है। बुद्धि से शुद्ध देखो, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। परम शुद्ध है परमात्मा, परम धाम स्वर्ग, तुम्हारे 5 स्वरूप, बस इन्हें बुद्धि से देखो। 4 धाम, बस इन्हें बुद्धि से देखो, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। बस देखना है। सारे दिन भर में बुद्धि से कुछ न कुछ देख रहे हो, उसकी बजाय यह देखो, बुद्धि से देखो, शुद्ध होती जाएगी। और कोई उपाय नहीं बच्चे बुद्धि शुद्ध करने का। बाकी जो कुछ तुम्हारे बुद्धि में आ रहा है वो तुम्हारी बुद्धि को अशुद्ध बना रहा है। कुछ भी याद आए, कुछ भी याद आए इस संसार में, सब तुम्हें अशुद्ध बना रहा है, क्योंकि बच्चे सब तमो प्रधान है। जहां परमात्मा की श्रीमत है उसी को याद करो, शुद्ध होते जाओगे अपने आप। समझो इन बातों को। परमात्मा क्यों कहता है देह से देह के सारे संबंध भूलो? क्योंकि बच्चे तुम्हारी देह तमो प्रधान है। जानते हो किसने रची है देह? कभी रिसर्च करना। ह्यूमन तन, बॉडी, मनुष्य देह किन्होंने बनाई है? मैं नहीं बताता फिलहाल, तुम रिसर्च करना, गूगल करना, एआई को पूछना कि मनुष्य तन किसने बनाया है। समझ की बात है बच्चे। तुम तमो प्रधान हो जाओ, तुम्हारे शरीर को भी याद किया तो किसी और के शरीर को याद किया, माता पिता पति पत्नी बच्चे, न सिर्फ तमो प्रधान, उनके कार्मिक अकाउंट्स तुमसे कनेक्ट हो रहे हैं। संभल कर रहना,
भले तुम्हारे जो भी हो, पर उनके कार्मिक अकाउंट्स तुम्हारे खाते में जमा हो रहे हैं। करो चुप, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। समझ की बात है सारी। यहाँ के सारे पदार्थ तमो प्रधान हो गए, वस्तुएं, हर चीज बच्चे तमो प्रधान हो चुकी है और सब में माया प्रवेश है। माया सर्वव्यापी है, इसलिए यहाँ कुछ भी याद करो गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। आगे आपका ड्रामा, जैसे चलना है चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। करो, जिसे भी याद करना है करो, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आओ। बच्चे, तुम परमात्मा को याद कर रहे हो, शुद्ध हो रहे हो। संसार को याद किया, अशुद्ध हो गए। ध्यान में रखना, संसार को देखने से तुम अशुद्ध नहीं हो रहे हो। वो तो आंखें खुली है, देखा तो जाएगा ही। याद करने से अशुद्ध हो रहे हो। वचन ध्यान में रखो। तुम लौकिक में रहते हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे सब तो दिखेंगे, परिवार दिखेगा, वस्तुएं दिखेंगी, घर गाड़ी बंगला सब दिखेगा। देखने से नहीं हो रहे हो मेरे बच्चे, याद करने से, क्योंकि याद से ऊर्जा आत्मा में प्रवेश हो रही है। समझ है? याद और दृश्य अलग है बच्चे, देखना अलग है। इसे समझो ध्यान से। गारंटी नहीं है बच्चे कि याद कर रहे हो तो तुम देख ही रहे हो, और देख रहे हो तो तुम याद कर रहे हो। नहीं, याद अलग है, देखना अलग है। कभी कभी हो सकता है। समझो इन बातों को। याद मेरे बच्चे, जो जो तुम्हें याद आ रहा है, जिसकी तुम्हें स्मृति आ रही है, उसकी ऊर्जा तुम में प्रवेश हो रही है। इसलिए स्मृति पर अटेंशन रखो। तो बच्चे, बुद्धि को अगर शुद्ध करना है तो मैंने उपाय बताया। परम शुद्ध को स्मृति में लाओ, बुद्धि में लाओ, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। और कोई उपाय नहीं है बुद्धि को शुद्ध करने का। एक छोटी सी बात याद आई। हमने उस दिन एक छोटा सा रील देखा, वीडियो देखी। एक डीमन है, पता है वो कौन है? वो सोना देता है, और उसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है न सिर्फ वो सोना देता है, वो स्वयं सोना है। मना हर सोने के कण में वो बैठा है। रखो अपने घर में, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पहनो जेवर, अंगूठी पहनो, फिर मेरा स्वयं का सोने का बैच भी क्यों ना हो, उसमें भी वही बैठा है। मेरा बैच है इसलिए मैं नहीं हूं। मैं तो मेरे अस्तित्व में रहता हूं जहां मेरी स्मृति है। बैच भी सोने का है ना, तो वो डीमन बैठा है और डीमन को लेकर घूम रहे हो। वो तुम्हें चलाएगा। समझ की बात है सारी। नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, अब सर्च करोगे मिलेगा कौन सा डीमन है। इसलिए लोग अपने घर में सोना चांदी हीरे मोती रखे बैठे। मैं नहीं कहता कि कुछ करो, इन सब में मेरे बच्चों डीमन बैठे हैं। ये सारी दुनिया उनकी है, मर्जी आपकी। जिसे रखना है रखो अपने घर में। फिर और क्या घर की दशा होगी, दिशा होगी, वही होगा जो डीमंस चलाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं बच्चे जहाँ डीमन नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, परमात्मा ने सबसे निकाला है और वो संदेश भी देता है कि सबसे निकलो, पर बच्चे राजी नहीं हैं।
होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम्हें ब्रांड अच्छे लगते हैं ना, कभी पूछना फलाने ब्रांड का डीमन एआई को, वो दिखाएगा। समझो इन बातों को। इंस्टा पे जाओ, planet.ai करके एक किसी का चैनल है, उस पे देखो। समझे मेरे बच्चे, तुम किसी भी ब्रांड के कपड़े पहनो, उन्होंने उस ब्रांड का डीमन दिखाया है वहां पर। किसी भी ब्रांड की चीज इस्तेमाल करो, उनका डीमन वहां उन्होंने दिखाया है। कैसा है? जो तुम पदार्थ खाते हो उनके भी डीमन दिखाए। हर पदार्थ का डीमन है। समझो इन बातों को। इसलिए परमात्मा कहता है बुद्धि यहां से हटाओ, क्योंकि तुम बुद्धि अनकॉन्शियसली डीमंस में लगा रहे हो। हर कलर का भी डीमन है। बताओ बुद्धि कहां लगानी है? समझो इन बातों को। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। अपने में आना है तो श्रीमत पर चल। बाकी तू जो कुछ प्रयोग कर रहा है सब में डेमोनिक ऊर्जा है। इसलिए बाबा कहते हैं भल प्रयोग कर, पर बुद्धि नहीं रख उसमें। बुद्धि नहीं रखनी है किसी भी प्रकार से, न किसी खान पान में, न वस्त्र अलंकार में, न किसी घर गाड़ी बंगले में, न व्यवस्था में। सब उनकी क्रिएशन है। समझो इन बातों को। तुम बच्चे समझते नहीं। होश में आ जाओ। पार्टधारी हो, परमात्मा निकलने का उपाय बता रहा है, पर तुम निकलते नहीं। इसलिए मैंने बैच भी प्लास्टिक का बनवाया है। कोई सोने चांदी का बैच नहीं भाई, प्लास्टिक का बैच है, सिंपल। होश में आ जा, जागरूक हो जा। समझ की बात है बच्चे। तू होश में नहीं आ पा रहा है। तूने तेरी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकाई। अभी किसी की बुद्धि सोने चांदी में है, तो सोने चांदी में नहीं, उस डीमन में है। तो तुम्हारी बुद्धि में और क्या चलेगा? किसी की बुद्धि घर गाड़ी में है, डीमन में है। किसी पदार्थ में, खान पान में, वस्त्र अलंकार में। समझ है बच्चे? अभी ये वस्त्र जो बने हैं ये भी उनके अंडर आते हैं, पर परमात्मा बैठा है। देखो इसमें डीमन दिखता है क्या, मिलता है क्या? डाउजिंग करके देखो। समर्पित बच्चों को भी बाप यहां से वस्त्र लाता है, चेक करो है क्या। उन डीमंस को पता है रहेंगे तो क्या होगा। समझ है बच्चे? इसलिए परमात्मा जो देता है, यज्ञ में जो मिलता है, उसी में कल्याण है। बाकी तुम अपना कितना भी कैसा भी खरीदो, उसमें कल्याण नहीं है। और मैं सबको नहीं दे सकता, सिर्फ समर्पित बच्चों की यह व्यवस्था होती। बाकी किसी ने कहा ये हमारा धन लो और हमें वस्त्र दो। नहीं बच्चे, मैं धंधा करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई बिजनेस करने नहीं बैठा हूँ। ये कोई बेचने के लिए लाई है क्या चीज़ है? ये सब नहीं होता। समझ की बात है। होश में आ जा। तू जो भी प्रयोग कर रहा है सब में डीमन है। इसलिए तू होश में नहीं आ पा रहा है। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। देख मैंने उपाय तो बताया बुद्धि को शुद्ध करने का। सिंपल उपाय है, शुद्ध को याद कर। 24 मिनट स्वयं की याद, 24 मिनट परमधाम की याद, 24 मिनट बाबा की याद, 24 मिनट स्वर्ग की याद। कितने भी बिजी हो, यह पुरुषार्थ होना ही चाहिए।
जो मेरे बच्चे होंगे वो कुछ भी करके यह पुरुषार्थ करेंगे। मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे बच्चों की बात कह रहा हूं। वो कभी भी उनके घर में कोई शरीर भी छोड़े फिर भी वो कारण नहीं देंगे कि बाबा इस कारण आज का पुरुषार्थ रहा। मेरे बच्चे कभी कारण नहीं दे सकते। उन्हें पता है कहाँ भी बैठे विधि कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्मृति में ही तो लाना है। ये 4 विधियां कुछ भी करके करेंगे मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे नहीं होंगे उनके पास कारण हाजिर होंगे। मुझे पता है बाबा ऐसे हुआ ना, वैसे हुआ ना, ये हुआ ना। उनके पास कारण है। क्या करे बाबा, नौकरी धंधे से समय नहीं मिलता, घर परिवार में समय नहीं मिल पाता। बच्चे चिंता मत कर, तू मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुझसे ये कारण आ रहे। समझ है बच्चों, इसलिए अभी देखते हैं कौन कौन करते हैं। जो करेंगे ना रेगुलर वही मेरे बच्चे हैं, बाकी नहीं है। ये पुरुषार्थ है। किसी को पहले से ही चिंता हुई होगी कैसे करे, बच्चे मत कर, तू मेरी संतान नहीं है। कोई बड़ा खुश हुआ होगा, वाह बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई, पदम गुणा शुक्रिया बाबा आपका, ये मेरा बच्चा है। जिनको पहले से चिंता लगी है मत करो, तुम मेरी संतान नहीं हो। समझ है बच्चों, विधि तो मैंने बता दी, मेरी संतानें करेंगी और बनेंगे। और ऐसे नहीं एक घड़ी पर रुकेंगे, वो 1 घड़ी के 1.5-2 घड़ी बनाएंगे, करेंगे। हर बात 2-2 घड़ी, फिर 3 घड़ी, फिर 4 घड़ी बढ़ाते जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं रोज बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे रोज 1-1, 2-2 मिनट, 3 मिनट ही सही बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ की बात है बच्चे, समय बहुत थोड़ा है। मैं जानता हूं सब मेरे बच्चे खोए हुए हैं। मैं नहीं कह सकता आप जितने बैठे हो वो मेरे ही बच्चे हो। आपका पार्ट हो सकता है, आपकी कोई भक्ति की जमा पूंजी हो सकती है जिस कारण आप बैठे हो। अब तक स्टैंप नहीं लगा है कि आप मेरे बच्चे हो। मैंने कह दिया ना, यह जो रेगुलर करेंगे वही मेरे बच्चे हैं, बाकी नहीं है। अभी बच्चे निकलेंगे। कभी भी कोई भट्टी में आए, भल जो भी पुरुषार्थ दिया है वो अलग है, वो निराकार आकार में आया हुआ है, उनको सम्मान नहीं। उनको पूछना है साकार में बाबा ने जो कहा है 13 जून को, वो आप करते हो क्या? 1-1 घड़ी का पुरुषार्थ। और अगर नहीं करते बस उनको बता देना, बाबा ने एक ही बात बताई है, जो करते हैं वही बाबा के बच्चे हैं, वही भट्टी में आ सकते। और आपके पास अगर कोई भी कारण हो, बाबा ने उत्तर दिया है माफ़ कर दीजिए आप बाबा के बच्चे नहीं हो, इस कारण आप भट्टी में नहीं आ सकते। सीधे उत्तर दे देना है, सीधे जवाब देना है। और रेगुलर दादी, मरने तक, शरीर छोड़ने तक रेगुलर करेंगे और ये बढ़ता जाए। एक भी दिन मिस नहीं होगा, नहीं होगा। एक भी दिन किसी ने मिस किया है, एक तो मेरी संतान नहीं, दूसरा वो त्रेता वाला है, सतयुग वाला नहीं है। अब सीधे समझ जाए, उनको अलाउड नहीं करना है बिल्कुल। जहां से कोई मिस करेगा, किसी ने मिस किया है, क्या करे, वो एक मिस हो गया हमारा एक दिन, उनको कहना है
अभी अंत समय में जब मेला लगेगा तब ही आप बाबा के पास आ सकते हो। अंत समय में डायरेक्ट, बीच में आप कितना भी पुरुषार्थ करो आप भट्टियों में नहीं आ सकते। बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद ही आप मेले में आ सकते हो। एक बार भी मिस हुआ तो भी बात समाप्त हो। ध्यान पूर्वक समझना। और मुझ तक किसी भी बच्चे का नाम ही नहीं आना चाहिए। ये अभी 7 साल से आ रहे हैं, मिस हुआ है ना, वो आप ही वहां फिल्टर करो। मुझ तक बात आनी ही नहीं चाहिए। ये कहे संकल्प नहीं कट कर रहे कि बाबा एक दिन के लिए मिस हुआ है तो हमें अभी परमिशन दे दो, आगे से हम मिस नहीं, सीधा लास्ट में एंड में बुलाना है। तब तक बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। 4 घड़ी का पुरुषार्थ दिया है, अभी देखते मेरे बच्चे कौन हैं, पता चलेगा। बाकियों को मत बुलाओ, खामखा आपको मेहनत होगी या व्यवस्था करना, और वो ज्ञान भी नहीं लेंगे, कुछ उठा भी नहीं पाएंगे। ये कंपल्शन है 4 घड़ी का पुरुषार्थ। मैंने 4 घंटा नहीं रखा है, 16 घंटा नहीं रखा है, 4 घड़ी। ये बात पहले पूछनी है, नहीं होती मत आओ, अंत में आ जाओ, बात समाप्त हो गई। हम नहीं जानते आप कैसे समय निकालोगे। भोजन कर रहे हो वहाँ पर बैठकर करोगे या नहा रहे हो वहाँ करोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे पुरुषार्थ होना चाहिए तो ही तुम यहाँ आ सकते हो। पुरुषार्थ नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, नॉट अलाउड। कुछ भी हो जाए, समझ की बात है बच्चों, अभी पता चलेगा। बाकी ड्रामा, जिनको कल्याण करना है वो पुरुषार्थ करेंगे, जो कल्याण नहीं चाहते वो चलते रहेंगे ऐसे ही। आपकी मर्जी, जैसे चाहे चलो। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगिया मारनी है। 2 नंबर, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कनादाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को
अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। सब आत्मिक स्थिति से स्टार्ट होता है। 4 स्टेप्स मैंने बता दिए। जो 4 कदम चले रोज वही मेरा बच्चा, जो ना चल सके वो मेरा बच्चा नहीं है। ध्यान में रखना। 4 कदम चल पाते हो कि नहीं, देखे तो सही। पोता में दादी को देना है, सबका यहाँ पोता में लेना है। 4 कदम का चले या नहीं चले, नहीं चले तो मेरी संतान नहीं होगी। बेहतर है संसार में जाए। क्या करें, क्योंकि 4 कदम नहीं चल सकते। आगे चल के तो 24 घंटे चलना है। न कोई सेवा होगी, न खान पान होगा, न कोई व्यवस्था होगी। 24 घंटे इसी अवस्था में चलना है, न सो पाओगे, फिर कैसे चलोगे। 4 घड़ी से शुरुआत है, 24 घंटे तक की यात्रा है। समझ है बच्चे। और ऐसे एक दिन नहीं है, शरीर छूटने तक 24 घंटे उसी अवस्था में रोज रहना है, शरीर छूटने तक। क्योंकि न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न कोई व्यवस्था हो रही। मुझे एक बात बताओ, कोई नीचे जमीन के अंदर दब गए, अंदर सेफ है पर बाहर नहीं निकल सकते, क्या करो। शरीर छोड़ने तक इसी अवस्था में रहना है ना, तो प्रैक्टिस है क्या, रह सकते हो क्या। अंदर दबे, अंदर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, अंदर दबे हुए हो, न सो सकते हो, न कुछ कर सकते हो, न वहां कोई पहुंच सकता है आपको निकालने के लिए, बस सांस ले सकते हो। न खाना है न पानी है, क्या करो। होना तो है सबके साथ ये सब। जिनकी प्रैक्टिस है बाबा की याद में रहो, बस रहो। जब छूटेगा तब छूटेगा शरीर, व्यवस्था तो नहीं कर सकते कुछ। दर्द में है, चिल्लाकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई दवाई भी नहीं लाएगा, सहनी तो करना है दर्द। क्या करोगे ऐसे समय में। इसलिए बच्चों प्रैक्टिस चाहिए। 24 घंटे तक की ये रियलिटी है। हाँ, जिन आत्माओं की 24 घंटे तक की प्रैक्टिस है बाबा को याद करने की, वही आत्माएं उद्धार कर पाएंगे 24 घंटे तक। इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। सपोज कोई बड़ा टनल है, टनल के बीच में तुम्हारी गाड़ी है और दोनों तरफ से टनल गिर गया, पहाड़ गिर गया, और इतना गिर गया कि उसको नहीं रिकवर किया जा सकता, ठीक किया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता, वहां कोई अंदर नहीं पहुंच सकता। जो गाड़ियां रही वो रही, क्या करोगे। समझ है बच्चे। याद के अलावा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि मदद तो पहुंचेगी नहीं।
इसलिए बच्चे 24 घंटे की प्रैक्टिस रखो। यह नहीं समझो कि तुम परमात्मा के बच्चे हो तो तुम्हारे साथ यह सब नहीं हो सकता। बच्चे, जैसा जिसका ड्रामा, कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ जो होना है हो ही जाएगा। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो बच्चे, कल वो दुखद घटना घटित हुई, प्लेन गिर गया। ऐसी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो उस क्षण में बच्चों परमात्मा को याद कर सकते हैं क्या? अभी पता है जाना तो है, कुछ भी करे, प्लेन एक्सीडेंट में मुश्किल कोई बच पाता है। तो ऐसा किसी के साथ हुआ, क्या भगवान को याद कर सकते हैं? बच्चे विचार करो। तुम यह नहीं समझो कि यह सब नहीं हो सकता। किसी के साथ भी घटना कैसे भी घटित हो सकती है, तो क्या हमारी उतनी याद पक्की है? अभी उन सभी को मुक्ति मिले, यही संकल्प है। सभी बच्चे मुक्ति में जाएं, सबका कल्याण हो। क्योंकि घटना अचानक घटित होती है। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, काल बताकर नहीं आता। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित हो जाए तो भगवान की स्मृति में, बाबा की स्मृति में शरीर छोड़ सकते हो क्या? है इतनी ताकत? या रोगे, दुखी हो जाओगे, चिल्लाओगे? ऐसे कैसे हुआ? विचार करो। समझ है बच्चे? जैसे जन्म बताकर नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर छोड़ने की बात। एक्टर हो ना, बस चोला ही तो बदल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कपड़ा ही तो बदल रहे हैं। विचार करो। समझ की बात है बच्चे। 4 घड़ी से शुरुआत करो, 24 घंटे तक जाओ। और अभी बच्चे, परिवर्तन का समय है। ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी प्रेडिक्ट किया है क्या क्या होने जा रहा है। बच्चे, ये नहीं समझो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा। जिसका ड्रामा, तैयार रहो। हमेशा ध्यान में रखना, जिस दिन में तुम चल रहे हो वो एक ही दिन तुम्हारा है। हमेशा यह स्मृति रखना, वही दिन तुम्हारा है। इस दिन में जो साध सकते हो साधो, जो कर सकते हो करो। अगले दिन की क्या किसकी गारंटी दे? समझ है? आप में से किसी को पता है कल का दिन आपका है? तो किस भरोसे चल रहे हो? तो लगातार याद में क्यों नहीं बैठते? पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? अगर ये पता है आपको कल का दिन आपका नहीं है, तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? समय क्यों गंवा रहे हो? क्यों उस अवस्था में नहीं जाते लगातार? समझ है बच्चों? ठीक लगे तो कल्याण करना, ना लगे तो तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है बच्चे। ध्यान देना, समय अलग है बच्चों। कल्याण हो सभी का। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 4 घड़ी याद रखना। शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये